पुराने जमाने की बात है। एक पहाड़ों के दामन में बसा हुआ गांव था जिसका नाम था कच्ची पक्की। वहां 4 भाई रहते थे जो आपस में सगे थे मगर अक्ल के मैदान में सबसे अलग। गांव वाले उन्हें मोहब्बत से 4 अक्ल के दुश्मन कहते थे क्योंकि उनकी हर बात में कोई न कोई नई हमाकत छपी होती थी। बड़े भाई का नाम नूरा, दूसरे का चूरा, तीसरे का बोरा और सबसे छोटे का नाम था चनुआ। चारों भाई सीधे सादे, नियत के अच्छे लेकिन दिमाग से बिल्कुल हल्के। एक दिन नूरा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, सारी जिंदगी गांव में गधे चुराते गुजर गई। अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखें, इल्म सीखें, अक्ल हासिल करें। चूरा ने आंखें फैलाएं। अक्ल वो किस दुकान से मिलती है? बोरा ने कहा, अरे भाई, जहां गेहूं मिलता है वहां अक्ल भी बकती होगी। चनुआ, जो सबसे छोटा था, खुशी से बोला, तो फिर हम चने, गेहूं और अक्ल तीनों ले आएंगे। चारों भाई एक पुरानी चादर, 2 रोटियां, 1 प्याज, 1 मिट्टी का लूटा और अपनी इकलौती लंगड़ी बिक्री साथ लेकर सफर पर निकल खड़े हुए। उनके सफर का आगाज तो सीधा था मगर उन्हें मालूम नहीं था कि यह सफर अक्ल के हुसूल का नहीं, बेवकूफी के कमाल का सफर बनने वाला है। चारों भाई खुशी खुशी सुबह के वक्त गांव से निकले। सूरज की किरणें धरती पर बरस रही थीं और परिंदों की चहचहाहट हवा में घुली हुई थी। चूरा ने अचानक जमीन पर नजर डाली, फिर राख कर चीखा, अरे, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है? नूरा ने घोर कर नीचे देखा और कहा, ये तो कोई तुम्हारा दुश्मन लगता है, साया है साया। बोरा, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, हुक्लाया, हो ना हो, ये साया हम चारों का पीछा कर रहा है, ये जिन है। चनुआ, जो हमेशा मसले का हल देने की कोशिश करता, बोला, तो फिर हम चारों मिलकर भागते हैं ताकि ये साया हमें ना पकड़ ले। और फिर क्या था? चारों भाई अपनी अपनी बिक्री, चादर, प्याज और लूटा अलिफाटे धूप में साए से भागने लगे। गांव के बाहर एक किसान फसल काट रहा था। इसने ये मंजर देखा तो हंसी से लूटपोट हो गया। अरे पागल हो क्या? वो तो तुम्हारा अपना साया है। नूरा राका हाँफते हुए बोला, फिर भी क्या पत्ता, कल को यही साया रात को ख्वाब में आकर हमसे हमारी अक्ल ना मांग ले। चनुआ ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, अगर साया हमारा अपना है तो हमें मुआफ कर देना, हम दिल से सादा है। किसान ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया, साया की हकीकत समझाई और कहा, अच्छा हुआ तुम अक्ल सीखने निकले हो, लेकिन शायद अक्ल तुम्हें रास्ते में नहीं, किसी हादसे में मिलेगी। चारों ने हां में सर हिलाया और अगले सफर के लिए फिर से रवाना हो गए, अपनी बेवकूफी के साथ, पूरे यकीन के साथ। कई मील सफर के बाद सूरज ढलने लगा और चारों भाई एक दरख्त के नीचे बैठकर रोटी प्याज खाने लगे। जैसे ही नूरा ने प्याज का पहला नवाला लिया, चनुआ ने चीख मार दी, ओ भाइयों, देखो वो क्या पड़ा है झाड़ी के पास। सब ने चौंक कर देखा, इस झाड़ियों के बीच एक मरा हुआ काला कुत्ता पड़ा था। चूरा आंखें फैलाकर बोला, अरे, किसी का बेचारा पालतू कुत्ता होगा, लगता है मर गया है। बोरा ने फौरन दोनों हाथ दुआ के लिए अलिफाटे दिए। चिल्लू, दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह मगफिरत करे। नूरा ने उदास होकर कहा, नहीं भाई, इसकी तो शान में कुछ करो। ऐसा अच्छा कुत्ता देखा है किसी ने? सफेद दांत, लंबा दम और आंखें, भले बंद हैं पर कैसी प्यारी थी। चनुआ ने जज्ब से कहा, तो फिर क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए ताकि नस्ल बाकी रहे। ये बात सुनकर तीनों ने वाह की और फौरन फैसला किया, हम उसे दफनाने के बजाय इसकी इज्जतदारी करेंगे, दुल्हन ढूंढेंगे। चूरा ने मिट्टी से पतले बनाए, एक को दुल्हन का रूप दिया और इसे मरा हुआ कुत्ता के साथ बिठाया। बोरा ने फूल जमा किए,
चनुआ ने झाड़ी से बांस तोड़कर बैन बजाना शुरू की। नूरा ने खुद को काजी मुकर्रर किया। मैं काजी नूरा बन के इस निकाह को कबूल करता हूं। चारों ने निकाह पढ़ा, फूल निछावर किए और खुशी में थिरकने लगे। इतने में करीब से गुजरने वाले एक सिपाही ने यह मंजर देखा, घोड़ा रोककर आंखें मसली, फिर चिल्ला उठा, ओ पागलों, ये तो मरा हुआ जानवर है और तुम लोग उसकी शादी कर रहे हो। नूरा बड़े सुकून से बोला, जनाब, मोहब्बत जिंदा हो या मुर्दा इज्जत के काबिल होती है। सिपाही ने हंसते हंसते सर पकड़ लिया और बोला, अगर तुम जैसे बेवकूफ दुनिया में ना हो तो हम हंसना भी भूल जाएं। चारों भाई कहकहे लगाते आगे रवाना हो गए, क्योंकि उनके दिल में था फख्र कि वो न सिर्फ बेवकूफ हैं बल्कि इज्जतदार बेवकूफ हैं। अगले दिन सूरज निकलते ही चारों भाई एक बड़े शहर के बाजार में पहुंचे। गांव वालों ने रुखसत करते वक्त कहा था, अगर कहीं अक्ल बकती हो तो जरूर खरीदना। बस यही बात उनके दिल में बैठ गई। चनुआ ने बाजार में घूमते हुए एक दुकानदार से पूछा, भैया जी, आपके पास अक्ल है? दुकानदार चौंक कर बोला, क्या मतलब? चनुआ मासूमियत से बोला, यानी जो दिमाग से काम करे वैसी चीज। करीब ही एक चालाक दुकानदार को मजाक सूझा। उसने फौरन 3 पत्थरों को कपड़े में लपेटा और कहा, ये हैं 3 दाने अक्ल, बस 5 रुपए का एक। नूरा ने शोर मचा दिया, अरे वाह, इतनी सस्ती अक्ल! तो भाइयों, हर एक दाना ले लेते हैं। चारों भाइयों ने जेब से पैसे निकालकर 3 पत्थर खरीद लिए और बड़ी एहतियात से उन्हें थैली में रख लिया। बोरा ने खुश होकर कहा, अब हम चारों अक्लमंद हो गए हैं। वापसी पर एक नाली के पास चनुआ का पांव फिसल गया और वो गिरते गिरते बचा। बोरा जोर से बोला, शाबाश, ये है अक्ल का असर। रास्ते में एक दरख्त से आम गिरे। चूरा ने खुश होकर कहा, पत्थर तो खरीदे थे, लगता है अक्ल ऊपर से भी बरस रही है। जब वो गांव पहुंचे और सबको बताया कि वो अक्ल खरीद कर लाए हैं, तो पूरा गांव हंस हंस कर रूट-पोट हो गया। एक बूढ़ा बुजुर्ग बोला, बेटा, अगर अक्ल इतनी सस्ती होती तो दुनिया में कोई पागल ना होता। नूरा ने फख्र से जवाब दिया, तो जनाब, अब हमने खरीद ली है, अब हम भी दुनिया के खास लोग हो गए हैं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और चारों भाइयों को अगले दिन की दावत पर बुलाया, जहां वो अपनी नई अक्ल का अमली मुजाहरा करने वाले थे। गांव वापसी पर चारों भाइयों के पास एक इकलौता गधा था, जो उनके बोरी भर अक्ल के पत्थरों और कुछ सामान को अलिफाटे चला जा रहा था। चनुआ ने कहा, हमने बाजार से इतनी अक्ल खरीदी है, अब हमें हर चीज हिसाब से रखनी चाहिए। नूरा ने फख्र से कहा, चिल्लू, हम बारी बारी गधे पर सवारी करते हैं ताकि इंसाफ हो। सब ने तय किया कि वो पैदल चलेंगे और गधे पर सामान के साथ साथ एक वक्त में सिर्फ एक भाई बैठेगा। रास्ते में पहाड़ी आई, चनुआ ने बारी ली और सवार हो गया। बाकी 3 भाई नीचे नीचे चलने लगे। थोड़ी देर बाद चूरा ने कहा, यार, एक काम करते हैं, हम तीनों आंख बंद करके चलते हैं ताकि थकन का एहसास ना हो। बोरा बोला, क्या खूब आइडिया है, बाजार की अक्ल रंग ला रही है। तीनों ने आंख बंद की और चलते गए। 5 मिनट बाद चनुआ बोला, ओ भाइयों, मेरी बारी खत्म, अब अगला सवार हो। किसी ने जवाब ना दिया। चनुआ ने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं। घबरा कर वो गधे समेत वापस पलटा। देखा कि तीनों भाई एक दरख्त के नीचे बैठे रो रहे हैं। नूरा हिचकियां ले रहा था, हमारा गधा, गधा कोई चरा कर ले गया। चनुआ हैरत से बोला, ओ पागल भाइयों, मैं तो गधे पर ही सवार हूं। तीनों ने चौंक कर चनुआ को देखा,
फिर बोरा ने थपकी देकर कहा, वाह, देखो भाइयों, बाजार की अक्ल ने चनुआ को कमाल की ताकत दी है। वो चूर का पीछा करके गधा वापस ले आया। चूरा ने जल्दी से अक्ल का पत्थर निकालकर चनुआ के सर से लगाया और बोला, ये ले, तो अब हमारा अक्लमंद सरदार है। चनुआ भी खुश हो गया और गधे की दाम थपथपाकर बोला, तो भी अब अक्लमंद हो गया है तो ही हमारा पांचवा भाई है। गधा तो खामोश रहा, मगर गांव वाले ये सुनकर बेइख्तियार हंसने लगे। चारों भाई गांव में अक्लमंद कहलवाने लगे थे, चाहे कोई हंसे या मजाक आड़ाए। लेकिन अब वो नई ख्वाहिश ले बैठे, हमें अपनी अक्ल का मुजाहिरा बादशाह के दरबार में करना चाहिए। नूरा ने कहा, अगर बादशाह सलामत हमसे खुश हो गए तो हमें वजीर बना लेंगे। चूरा ने खुशी से कलाबाजी खाई, वाह, मैं तो शाही काजी बनूंगा। बोरा बोला, और मैं शाही बावर्ची, सिर्फ दाल और प्याज पकाऊंगा। चनुआ ने कहा, मैं बादशाह का साया बनूंगा, जैसे हमारा साया हमारे साथ होता है। यूं अक्ल के पत्थर साथ लिए वो बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था लेकिन हौसले बुलंद। जब वो दरबार में पहुंचे तो बादशाह सलामत ने हैरत से पूछा, कौन हो तुम लोग और किस लिए आए हो? नूरा ने गर्दन अकड़ा कर कहा, हम वो हैं जिन्होंने बाजार से अक्ल खरीदी है और अब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बादशाह ने दिलचस्पी से कहा, अच्छा, तो जरा अपनी अक्ल का नमूना तो दिखाओ। चूरा ने फौरन अक्ल का पत्थर निकाला और उसे जमीन पर रखकर बोला, ये पत्थर हमारे बोलने से पहले सोचता है। फिर इसने कहा, पत्थर, बता बादशाह सलामत हमें क्या इनाम देंगे? खामोशी। बोरा बोला, पत्थर शर्मा गया है, बादशाह सलामत हमें पूरा खजाना देने वाले हैं। दरबार कहकहों से गूंज उठा। बादशाह ने हंसते हंसते कहा, तुम चारों तो वाकई अनमोल खजाना हो। मैं तुम्हें वजीर नहीं, गांव के रस्मी अक्लदान मुकर्रर करता हूं। चनुआ ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया बादशाह सलामत, अब हम गांव में जाकर लोगों को अक्ल बांटेंगे। बादशाह ने एक थैली सोने की दी और फरमाया, ये इनाम तुम्हारी सच्ची नियत और दुनिया की सबसे कीमती चीज सादगी के लिए है। चारों भाई खुशी खुशी वापस गांव की तरफ रवाना हुए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था, सच्ची अक्ल उनके पीछे पीछे आ रही है।